कहानी का नाम है सपना हुआ साकार। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम शेर सिंह था। उसकी दो रानियां थी। एक रानी बहुत ही प्रिय थी और दूसरी रानी से वह कुछ ज़्यादा प्रेम नहीं करता था। राजा अपनी पहली रानी को अपने साथ रखता था, जबकि दूसरी रानी को एक खंडहरनुमा महल में रहने के लिए भेज दिया था। पहली रानी का नाम रूपमती था। उसके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम नरसिंह और छोटे पुत्र का नाम गणसिंह था। दूसरी रानी, जिसका नाम भानुमति था, उसको एक पुत्र था जिसका नाम भान सिंह था। एक रात राजा को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक कलगीदार मुर्गा सोने की थाल से मोती चुग रहा है। सुबह होते ही राजा ने राज दरबार में सभा बुलवाई और आसपास के सभी राजाओं को आमंत्रित किया। जब सभा आरंभ हुई, राजा ने एक पान मंगवाया और बोला, सुनो सभा के सदस्यगणों, कल रात मुझे एक विचित्र सपना आया। मैंने देखा एक कलंगीदार मुर्गा सोने की थाल से मोती चुग रहा है। जो भी व्यक्ति इस सपने को साकार करेगा, मैं उसे अपने राज्य का आधा भाग दे दूंगा। यह कहकर राजा ने वह पान पूरे दरबार में घुमाने के लिए दे दिया और कहा, देखते हैं यह पान कौन लेता है और कौन मेरे सपने को साकार करता है। इसी बीच एक दिन बंजारों का एक कबीला घने जंगल से होकर जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। सभी बंजारों ने उस कुएं के पास अपने पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद कबीले के सरदार ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, जाकर कुएं से पानी भर लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। बंजारे की पत्नी ने बोला, ठीक है सरदार, मैं अभी पानी भर के लाती हूँ। सरदार की पत्नी कुएं से पानी लाने के लिए गई। उसने जैसे ही बाल्टी कुएं में डाली, अचानक किसी ने बाल्टी को पकड़ लिया और खींचने लगा। सरदार की पत्नी घबरा गई और जोर से चिल्ला उठी। वह डरते हुए दौड़ती हुई कबीले के डेरे की ओर लौटी और बोली, कुएं में कोई है, उसने मेरी बाल्टी पकड़ ली और मुझे अंदर खींचने लगा। यह सुनकर सभी बंजारे दौड़ते हुए कुएं के पास पहुंचे। जब उन्होंने झांक कर देखा तो पाया कि एक लड़का कुएं में पत्थर को पकड़कर लटके हुए है। कबीले के सरदार ने तुरंत उसे बाहर निकलवाया, अपने डेरे में लाया और लड़का को देखा तो वो ठंड से बहुत कांप रहा था। सरदार ने कहा, इसे कपड़े दो, इसे ठंड लग रही है। आग जला कर दो, थोड़ी गर्माहट होगी। इसे कंबल उड़ा दो। उस रात सारा कबीला वहीं रुक गया। अगले दिन सुबह जब लड़का जागा तो सरदार ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? क्या हुआ था? तुम कुएं में कैसे गिर गए? लड़के ने अपनी असली बात छिपाते हुए कहा, मैं पानी पीने के लिए कुएं में झांक रहा था, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। सरदार ने फिर पूछा, अब तबीयत कैसी है? लड़के ने कहा, थोड़ा ठीक है। कितने दिन से तुम कुएं में थे? लड़के ने जवाब दिया, 3 दिन से। तुम्हारा नाम क्या है? सरदार ने जब पूछा, लड़के ने अपना पहचान छिपाते हुए कहा, मेरा नाम राम है। कहाँ के रहने वाले हो? सरदार ने पूछा। लड़का बोला, मेरा कोई नहीं है, मैं पास के राज्य में काम की तलाश में जा रहा था। सरदार ने कहा, क्या तुम हमारे कबीले में रहना चाहोगे? लड़के ने थोड़ा सोचा और कहा, जी सरदार, मैं यहाँ रहना चाहूँगा। मेरे पास कोई काम भी नहीं है और मैं कहाँ जाऊँ? सरदार ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक है, अब तुम हमारे साथ रहोगे। लड़के की तबीयत कुछ दिनों में ठीक हो चली, इसलिए सरदार और उसका परिवार उसका बहुत ध्यान रखता था। सरदार की एक बेटी थी जो उस लड़के की खास देखभाल किया करती थी। 7 दिन बीत गए। अब सवाल यह था कि कौन है यह लड़का और अपनी असली पहचान क्यों छुपा रहा है। जानने के लिए
इसके अगले भाग को सुने जरूर।